इस टेस्ट को 1000, 5000, 10,000, 50,000 जितने मर्जी एस्पिरेंट चाहें इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का AKS सिविल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अगर क्या हो कि प्रीलिम्स 2025 का एक्चुअल एग्जाम देने जाने से पहले ही आपको मध्य प्रदेश के हर उस एस्पिरेंट के साथ कंपटीशन करने का मौका मिले, और वो भी एक मॉक टेस्ट के अंदर, मजा आएगा ना। कि आप पेपर देने जाएंगे 16 फरवरी को, लेकिन 16 फरवरी से पहले कुल 15 बार, जी हां, टोटल 15 टाइम्स आपको एक मौका मिलेगा कि आप MP के हर उस एस्पिरेंट के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हो जो MPPSC की तैयारी कर रहा है। और इसी चीज को संभव बनाने के लिए मैंने आपके लिए लॉन्च किया है फ्री मॉक टेस्ट। और इनकी संख्या कितनी रहेगी मैंने आपको जस्ट अभी बताया। टोटल 15 मॉक टेस्ट रहेंगे। MPPSC प्री 2025 की तैयारी आपको करवाएंगे। और इनकी सबसे अच्छी खासियत दोस्तों क्या रहेगी कि ये स्टेट लेवल के मॉक टेस्ट रहेंगे। इस बात से हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ते हो या हमसे ऑनलाइन पढ़ते हो या किसी दूसरे कोचिंग संस्थान से पढ़ते हो या फिर आप एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो, डज नॉट मैटर। आपने कैसे भी अपनी प्री की तैयारी कर रखी है, कहीं से भी पढ़कर, किसी से भी पढ़कर, कैसे भी स्ट्रेटेजी बनाकर, कैसे भी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, और आपको खुद सिर्फ इस बात को साबित करना है कि मेरा जो अभी वर्तमान में जो मेरा लेवल है वो मध्य प्रदेश के हर एस्पिरेंट के बीच में कहां पर है। अगर मुझे वो चीज पता चल जाए तो मैं और ज्यादा बेहतर अपने अंदर सुधार कर सकूंगा। तो इसीलिए जो इसकी सबसे बेहतरीन खासियत है कि ये स्टेट लेवल का टेस्ट है, केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है कि 100 या 200 विद्यार्थियों के बीच में बैठ के आपने टेस्ट दे दिया या 500 विद्यार्थियों के बीच में बैठ के आपने टेस्ट दे दिया। इस टेस्ट को 1000, 5000, 10,000, 50,000 जितने मर्जी एस्पिरेंट चाहें इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल नंबर कितना होगा, बट मेरी मानो तो आपको इस टेस्ट के बारे में हर अपने उस मित्र के साथ, हर अपने उस साथी के साथ शेयर करना चाहिए जो सच में MP लेवल पर अपनी रैंक पता करना चाहता है प्री 2025 देने से पहले। तो ये इसकी एक्स्ट्रा कुछ जानकारी हम जानेंगे। जो इसका पहला टेस्ट है वो 1 दिसंबर से शुरू है। 1 दिसंबर को दोस्तों संडे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आइए, तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो संबंधित जानकारी हैं जो मॉक टेस्ट के रेफरेंस में आपको होनी चाहिए वो देख लीजिए। टोटल टेस्ट कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। अभी मैं आपको पूरा टाइम टेबल दिखाऊंगा किस तारीख को किस टॉपिक का टेस्ट होगा, तो आप एडवांस में उसको पढ़ के बैठ सकते हैं। और दोस्तों, इतनी अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िएगा ताकि जब आप ये टेस्ट दें तो आपको बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना है जैसा आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करने की उम्मीद खुद से लगा रहे हैं। तो टोटल 15 टेस्ट रहेंगे। हर यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। टेस्ट का जो माध्यम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट होगा। आराम से सुनिएगा। टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म होगा, आपको हमारा AKS एकेडमी का जो ऑनलाइन ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए आपके फोन में। प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और अगर आप आईफोन का प्रयोग करते हो, किसका प्रयोग करते हो आप? अगर आप आईफोन का प्रयोग करते हैं तो आपको ऐप स्टोर से जाके 2 स्टेप में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जितने भी आईफोन यूजर्स होते हैं, तो आईफोन यूजर भैया बड़े लोग होते हैं, तो बड़े लोगों को भैया 2 कदम एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो आईफोन यूजर्स को अपने ऐप स्टोर पे जाके ये वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, जिसका नाम होगा माई इंस्टीट्यूट। और जब आपका ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसमें अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। सिंपल, OTP आएगा और एक चीज और मांगेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो उसमें आप ये चीज डाल दीजिएगा CWBRF। ऐसा करने पर आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली AKS इंस्टीट्यूट के नाम पर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लेंगे। चलो, तो आईफोन यूजर इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंड्रॉयड वालों,
मैं आपके साथ हूं, हम भी एंड्रॉयड वाले हैं, एंड्रॉयड वाले जिंदाबाद। तो यहां पर आप सिंपल अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट की जो भाषा आएगी, दोनों भाषाओं में टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल होगा, जैसे एक्चुअल एग्जाम में आता है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट का ड्यूरेशन 60 मिनट रखा है। अब आप कह सकते हो सर एक्चुअल टेस्ट तो 120 मिनट का आता है, 2 घंटे का। देखो भैया, क्वेश्चन मैं भी 100 दूंगा हर टेस्ट में, लेकिन मैं 120 मिनट देना नहीं चाहता, क्योंकि जब ऑनलाइन माध्यम पे टेस्ट होता है ना, तो व्यक्ति ना अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो चीटिंग करने की कोशिश करता है, गूगल सर्च करने की कोशिश करता है। तो देखो भाई, आपको अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस जानना है, तो वैसे भी आपको चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से टेस्ट आप देना। और जब हम आराम से टेस्ट देते हैं ना दोस्तों, 120 मिनट की एक्चुअल में हमको कोई आवश्यकता होती नहीं है। 1 घंटा वो फिजूल ही रहता है। नॉर्मल हमने अच्छे से पढ़ा होता है, हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं बहुत कंफर्टेबली, धड़ाधड़ लोगों को आदत हो जाती है, 40-40 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरे बाकायदा 60 मिनट मिलेंगे, ताकि सोचने समझने में बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर उधर देखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। और सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? अगर कोई गूगल सर्च करने की कोशिश करेगा, अपना मोबाइल स्क्रीन में टैब चेंज करेगा, तो जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आप उसको रिज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके ईमानदारी से टेस्ट आपको करना है। 60 मिनट के भीतर आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 100 एमसीक्यू आपको करने हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे, करेंगे तो जानेंगे। टेस्ट की कीमत क्या है? टेस्ट की कीमत बिल्कुल मुफ्त है, फ्री टेस्ट है। आपको 2000, 4000, 5000 जो भी आप खर्च करते हैं वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री टेस्ट है। और सबसे अच्छी खासियत तो मैंने आपको इस टेस्ट की बताई दी है। टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत क्या है? स्टेट लेवल टेस्ट है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट या संस्थान तक सीमित नहीं है। इसमें अनलिमिटेड एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इससे बेहतर मौका आपको मॉक टेस्ट देने का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और रिक्वायरमेंट आपको बड़ी सिंपल सी, एक ही रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। आपको ऐप को क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है और ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जो तरीका बताया उसको फॉलो कर लेना है। ऐप के ऊपर ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी टाइम बताऊंगा कब होगा। ऐप के ऊपर आपका क्या आ जाया करेगा? ऐप के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, और उस नोटिफिकेशन को, उस पर आप क्लिक करके टेस्ट आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा हो कि सर हमको हमारी रैंक कैसे पता चलेगी, तो टेस्ट खत्म होने के 2 घंटे बाद आप सभी को अपनी रैंक दिख जाएगी। रैंक लिस्ट जो है वहां पर आ जाएगी टेस्ट खत्म होने के बाद। 2 घंटे का इंतजार, और फिर आप देख सकते हो कि हजारों में आप कहां पर हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा जरा हम टाइम टेबल देखें कि किस दिन कौन सा टेस्ट जो है हमने यहां पर डाला है। इसको आप थोड़ा ज़रा यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। देखो, वैसे तो इसकी जो पीडीएफ है वो कमेंट सेक्शन में रहेगी, टाइम टेबल की पीडीएफ रहेगी कमेंट सेक्शन में, तो उसकी आप चिंता मत करना। फिलहाल जो शुरुआत के कुछ टेस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर को, और जो दी एंड हो रहा है वो 9 फरवरी को जो है दी एंड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यूनिट नंबर 1 काफ़ी बड़ी है, इतिहास, भारतीय इतिहास की यूनिट है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहला टेस्ट यूनिट 1 में केवल प्राचीन इतिहास का, फिर केवल मध्यकालीन इतिहास का, और फिर केवल आधुनिक इतिहास का। और फिर अगले टेस्ट में आपने देखा होगा यूनिट 1 के अंदर हिस्ट्री के अलावा भी आजू बाजू की बहुत सारी एक्स्ट्रा यूनिट्स नए सिलेबस में जुड़ी हैं। तो वो अटरम सटरम जो कुछ भी है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति वगैरह, जितना भी एक्स्ट्रा टॉपिक यूनिट 1 में बचेगा, इन तीनों को हटाने के बाद तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचेंगे यूनिट नंबर 1 के, उनका टेस्ट अलग से लूंगा। ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर 1 में मिक्स कर दिया ना। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सब करवाने के बाद उसके बाद भी जो सारे टॉपिक्स बचेंगे उनका अलग से पूरा 100 क्वेश्चन का, ताकि मजा आ जाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो केवल यूनिट नंबर 1 में ही मैंने इतना ज्यादा डिवाइड जो है किया है। आप डेट यहां पर देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप खुद ही सतर्क रहिएगा ताकि आपका कोई टेस्ट छूटे ना दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वो वाला हम सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा वाला फॉलो नहीं कर रहे। ये हमने बहुत सोच समझ के डिजाइनिंग करी है इन यूनिट्स की, वरना वही सेम सीक्वेंस शुरू हो जाता है सबका, तो मजा नहीं आता, नीचे की यूनिट्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। तो आप देखें 7 9 सेकंड, थर्ड, 4 6, जहां पर लिखा हुआ है कंप्लीट यूनिट, तो वो पूरी यूनिट के आपको 100 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 फरवरी और 9 फरवरी को कंबाइंड एफएलटी होगा। देखो एफएलटी तो ये सारे हैं, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा,
कंबाइंड का मतलब ये है कि फिर वो यूनिट वाइज नहीं होगा, वो सारी यूनिट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अच्छा अब टाइम सुनो, टाइम सुनो। अब ये चीज एक आपको यहां पर ध्यान किस बात का रखना है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जितनी भी तारीखें दिख रही हैं, अगर इन तारीखों में से कोई संडे आपको नजर आता है, अब आप टाइम टेबल देख लिया, तारीखें देख ली, मोबाइल में आप कैलेंडर से मैच करना, जैसे कि 1 तारीख देखोगे तो ये संडे है, ठीक है, तो जो यहां पर संडे वाले दिन है, तो संडे वाले दिन को जो टाइम रहा करेगा वो रहा करेगा 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये टेस्ट का टाइम है, 1 घंटा मिलेगा। आप अगर इस दौरान टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आपका टेस्ट गया काम से। ये ऐसा नहीं है कि टेस्ट वहां पड़ा रहेगा, आपने जब मर्जी अटेम्प्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट अपने टाइम पर आएगा, आपको उसी टाइम के भीतर उसे अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको 2 घंटे बाद अपनी मध्य प्रदेश लेवल पर ओवरऑल क्या चेक कर लेनी है, रैंक चेक कर लेनी है। और जितनी भी तारीख इसमें नॉन संडे है, यानी कि संडे के अलावा कोई भी अन्य दिन, अगर जैसे कि 4 दिसंबर को संडे नहीं होगा, है ना, तो 4 दिसंबर को संडे नहीं है, तो जितनी भी नॉन संडे है, नॉन संडे पहले से ही याद रखना है। वीडियो बनाने का यही तो मतलब होता है कि आपको बातें पता रहें। तो जितने भी दोस्तों नॉन संडे हैं, तो नॉन संडे को जो टाइम रहा करेगा वो सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे का जो है टाइम रहा करेगा। कितने बजे से? सुबह 8 बजे से 9 बजे का टाइम रहा करेगा नॉन संडे, जिस दिन रविवार नहीं है। और जिस दिन रविवार पड़ा उस दिन जो टाइम है, दोपहर में मस्त आराम से सो के उठो और 12 से 1 बजे के बीच में क्या दे दो, आप टेस्ट दे दो। ठीक है, अगर भविष्य में इन समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो जो ऐप है उस पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। वैसे तो 99.99% कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। एक बार फिक्स हो जाता है हमारे यहाँ पर कुछ भी तो उसी पर ही जो है फिर स्टिक रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी मैंने आपको दे दी है। तो कौन सा टेस्ट कब क्या होना है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मैंने दिखा भी दिया है। टोटल 15 टेस्ट है। टेस्ट का मैंने आपको जो है टाइम टेबल भी जो है मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़िया। और ये वाली यहाँ की जानकारी भी मैंने आपको पूरी इधर क्लियर जो है करी दी है ना। ये वाला सेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया है। तो बस फिर और कुछ नहीं बचा, मज़े करो फिर। तो आगे आपका मॉक टेस्ट का टाइम। अब सारी लिमिटेशंस खत्म हो गई हैं खैर इस पूरी मॉक टेस्ट की जर्नी में। 15 मॉक टेस्ट हैं। जैसा आप इनके अंदर परफॉर्म करोगे आपको बहुत हद तक ये पता चल जाएगा कि आप रियल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो। अब सुनो, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा रहेगा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है। हम यहां पर यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम सबसे टफ टेस्ट बनाएंगे और सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन दे दिए। नहीं भाई, जो एमपीपीएससी का लेवल है, एमपीपीएससी का लेवल क्या है, मीडियम थोड़े से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एमपीपीएससी में नहीं आते। 40 के आसपास रहेंगे मीडियम क्वेश्चन और अगले 40 रहेंगे अबव मीडियम और अगले 20 रहेंगे डिफिकल्ट। यानी कि 40 हो गए मीडियम और अगले 40 कितने हो गए, अबव मीडियम, तो 80 ये हो गए। और जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन बचते हैं वो डिफिकल्टी लेवल। ये हर साल का एमपीपीएससी का यही पैटर्न है। इजी क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। जो आपको इजी लग रहा है वो हो सकता है मीडियम कैटेगरी में आता हो, तो लेकिन आपने पढ़ रखा है तो आपको इजी लगता है। तो 40 मीडियम, 40 अबव मीडियम और 20 डिफिकल्ट कैटेगरी में। ठीक है, तो इस वीडियो की बस इतनी ही दोस्तों जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और अब आप इस वीडियो को ध्यान से सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, आपके ग्रुप्स वगैरह जो भी जैसा भी है। और रेडी रहिए, पढ़ के बैठिए टॉपिक को और एकदम बढ़िया तरीके से उड़ा दीजिए टेस्ट में। साबित कर दीजिए खुद को कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल हजारों लोगों की तुलना में कहां है, कैसा है। मुलाकात करता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में और इंतजार रहेगा कि आप आओ और इस टेस्ट को भारी मात्रा में जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।